हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रश्मि और ये है मेरा चैनल। और आज हम बहुत ही स्पेशल चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा प्यार भरा होने वाला है। और इसी टॉपिक में हम बहुत सारी चीज़ें सेल्फ़ लव के बारे में बात करने वाले हैं बेसिकली। सो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड ये आज का टॉपिक है। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि जैसे ही मेरे दिमाग में इस टॉपिक के बारे में बात करने का ख़्याल आया, तो मुझे ऐसा लगा, वैसे ही बहुत खुशी हो गई मुझे अंदर से। और तो पता नहीं, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई और खुद ही बहुत ज़्यादा खुश फील कर रही थी, क्योंकि ये सेल्फ़ लव के बारे में है। सो यस, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सेल्फ़ लव, व्हाट इज़ सेल्फ़ लव? आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे कितनी प्यारी स्माइल है, कितनी खुशी है। ये जो सेल्फ़ लव है ना, इसे जानने के लिए ना बहुत वक्त लगता है इंसान को, और जो जान लेता है वो करता है ज़रूर। बट सेल्फ़ लव जो है वो एक प्योरिटी से आता है। सेल्फ़ लव एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलता है। जो भी लोगों ने खुद के ऊपर कभी सेल्फ़ लव नहीं किया, उनके लिए ये एक ऐसी चीज़ है जो वो उन्हें बहुत एक्सपीरियंस के पास समझ आता है। और जब समझ आता है ना, तो वो बहुत अच्छी तरह से उस चीज़ को एम्ब्रेस करते हैं। लोगों को लगेगा कि अरे, मैं तो करता हूँ सेल्फ़ लव, तो इसमें क्या सीखने की बात है। तुम्हारी बात अलग है, तुमने शायद खुद को पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी होगी, इसलिए तुम्हें पता है इस चीज़ के बारे में। बट जो लोग बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं, बहुत ज़्यादा ही एकदम स्वीट होते हैं, इनोसेंट से होते हैं, और जो हमेशा दूसरों को अपने आगे रखते हैं, दूसरों की इच्छाएं, दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों का सब कुछ, वो सारी चीज़ें देखते हैं, उन लोगों ने तो ये चीज़ कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता है। तो मेन चीज़ तो ये है। और उन लोग जब इस चीज़ को डेवलप करते हैं, इस चीज़ को एम्ब्रेस करते हैं, इस चीज़ को जानते हैं और इसे अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करते हैं, और उनके लिए ये एक अचीवमेंट सा होता है, और उनके लिए ये एक चीज़ ऐसी होती है जो एक बार अगर वो लोग सीख गए इस चीज़ को करने का, तो वो लाइफ टाइम और भी बहुत ज़्यादा उनके अंदर इतना ज़्यादा अनकंडीशनल लव आ जाता है, जो सिर्फ उनके अंदर ही नहीं रहता, वो दूसरों को भी बांटते हैं। आई मीन दिस काइंड ऑफ सेल्फ लव आई एम टॉकिंग अबाउट, यू नो व्हाट आई मीन। सो यही चीज़ आज हम बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड सो ये एक चीज़ है, ठीक है। और सेल्फ़ लव उन लोगों को इतना डिफ़िकल्ट क्यों होता है सेल्फ़ लव के बारे में, यू नो। जब मैंने अपनी ज़िंदगी में, जब मैं कॉलेज में थी और जब मैंने इस चीज़ के बारे में जाना था, उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था कि व्हाट इज़ सेल्फ़ लव, व्हाट इज़ सेल्फ़ रिस्पेक्ट, व्हाट इज़ खुद को प्यार करने का मतलब क्या होता है करके। मैंने हमेशा लोगों के पीछे ही भागी हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि अरे, मेरी ज़िंदगी में लोग नहीं रहेंगे तो कुछ मज़ा नहीं है, तब मैं अकेली क्या करूँगी, क्या। देखो ना, बाकी सारे लोग जब भी बाहर जाती थी, मैं देखती थी को सब लोग अपने ग्रुप्स के साथ मज़ा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे लोग चाहिए। तो मैं बस लग जाती थी उनको इम्प्रेस करने के पीछे, उनके साथ रहने के लिए, उनके जैसा बनने की कोशिश करती थी, जबकि मुझे वो सारी चीज़ें एक्चुअली में नहीं चाहिए थी। और बहुत टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब सेल्फ़ लव मेरी लाइफ में मुझे महसूस हुआ कि नहीं, तू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और तुझे अपनी ज़िंदगी में खुशी लाने के लिए किसी और को खुश करने की ज़रूरत नहीं, किसी और का प्रेजेंस होना तेरी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ बहुत टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हुई। और जब रियलाइज़ हुई ना मुझे इस चीज़ के बारे में, तो आई वॉज समथिंग डिफरेंट पर्सन। मैंने इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट खुद के लिए, इतना भरोसा खुद के लिए, इतना अनकंडीशनल प्यार खुद के लिए और दूसरों के लिए कभी महसूस ही नहीं किया था। क्योंकि पहले सिर्फ मैं एक आउटर पर्सपेक्टिव के
बेसिस पे देखती थी दुनिया को कि ऐसा है तो ऐसे ही चलो, मतलब वो उस दुनिया की जो बिलीफ सिस्टम रहती है ना कि हाँ भाई कॉलेज है, फ्रेंड्स है, तो ये वो। और हमेशा मैं एक गिवर पर्सन रही हूँ, तो कोई भी शायद मेरी ज़िंदगी में आए, वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या फिर कोई भी हो जो मेरी ज़िंदगी में आते, मैंने बहुत ज़्यादा दिया ही है हमेशा। और मैंने खुद के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि अगर मैं इतना ज़्यादा देने लग गई तो मैं कितनी खाली हो जाऊंगी। मतलब मेरे अंदर की जो पॉजिटिविटी है, मैं ऐसे ही रैंडमली किसको भी देते रहूँगी तो मेरे अंदर, मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। एंड एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ कि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। बट जिस दिन मुझे ये चीज़ का रियलाइज़ हो गया कि नो, यू हैव टू बी फर्स्टली ऑन योर प्रायोरिटी, तुम खुद के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। सो मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने खुद को इतना ज़्यादा भर दिया अपने प्यार से, और खुद को इतना ज़्यादा प्यार करने लगी। देयर इज़ नो वन टू लव यू, देयर इज़ नो वन टू रिस्पेक्ट यू, इट्स ओके। तुम खुद से उतना प्यार करो, तुम खुद से उतना अनकंडीशनल लव अपने अंदर भर दो ना कि सारी दुनिया तुम्हारे पास ही अट्रैक्ट होते जाए। तुम्हें किसी की ज़रूरत ही ना पड़े कि एन्जॉय करने के लिए, और किसी के साथ पार्टी करने के लिए, या किसी के साथ क्या करने के लिए। तुम्हें किसी की भी ज़रूरत ना पड़े। ऐसा नहीं कि अभी ऐसा चीज़ मैं बोल रही हूँ, बट ऐसा नहीं कि तुम अकेले ही रहो, अकेले ही दिन भर रहो और अकेले लाइफ में अकेले रह जाओ। दिस नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट सेल्फ लव एक ऐसी चीज़ है जिसको करने के बाद आप इतना ज़्यादा प्यार से भर जाते हो, और आप दूसरों को भी उतना अनकंडीशनल लव देते हो, जिसकी वजह से आप लव अट्रैक्ट करते हो बहुत सारा आजू बाजू जहाँ से भी। और तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं क्या चीज़ लैक कर रही थी। मतलब मैं खुद को प्यार नहीं करती थी, बट मैं दूसरों को प्यार देने के पीछे इतना ज़्यादा जाती थी। मतलब खुद के बारे में सोचा ही नहीं। थोड़े से अगर मुझे पैसे आ गए, मैंने जो कमाए, तो पहले सोचूंगी अरे नहीं, उसने मुझे ये चीज़ मांगी थी, मैं उसको दे दूँगी। मतलब मैं खुद के बर्थडे पे खुद को एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं देती थी, लेकिन दूसरों का बर्थडे रहता तो मैं पता नहीं कहाँ से, मतलब मेरे दिमाग इतना क्रिएटिव था, और मतलब बहुत क्रिएटिव हूँ मैं, तो मतलब पता नहीं उसको खुश करने के लिए मतलब ऐसा एक गिफ्ट लेकर आ जाऊंगी, ऐसा इतना एफर्ट कर दूंगी जो शायद उसके कभी बेस्ट फ्रेंड ने भी नहीं किया रहेगा, या कोई भी उसके खानदान ने भी नहीं किया रहेगा। ऐसी चीज़ कर देती थी। और मैं सोचती नहीं थी, मतलब एकदम सेल्फलेस थी मैं। मतलब वो भी एक अच्छी क्वालिटी है, बट मतलब एक आप बच्चे जैसे हो और आपको नहीं पता इस दुनियादारी के बारे में, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। एक बच्चे का दिल कैसा होता है, एकदम मासूम सा, साफ सा। तो आई वॉज लाइक दैट, एंड मैं ऐसे करती थी किसी के लिए भी। जो भी अगर किसी ने भी मुझसे अच्छी तरह से प्यार से 2 वक्त बात ही कर लिया, तो मैं बस लग जाती थी कि अरे नहीं, उसका स्पेशल डे, उसको स्पेशल फील कराना है, उसके लिए हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। बट मैंने खुद के लिए कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं था। और जिस दिन जब मैंने ये चीज़ खुद के लिए करना स्टार्ट किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लव किसको बोलते हैं, और मतलब मैं क्या मिस कर रही थी ज़िंदगी में। इसलिए मैं खाली हो जाती थी हमेशा। इसलिए मैं खाली हो जाती थी क्योंकि जब तुम खुद को प्यार करने लगते हो ना, तो तुम खाली नहीं रह जाते। तुम्हें पता है अपनी बाउंड्रीज़, अपनी लिमिटेशंस की, कहाँ तुम्हें कब किसके लिए स्टॉप होना चाहिए। जो जितना डिज़र्व नहीं करता उसको उतनी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। तो तुम नहीं खाली होते हो। फिर तुम्हें पता है कि हाँ, जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है वो मेरे लिए भी चीज़ें करेगा, वो खुद के लिए भी चीज़ें करेगा। मुझे किसी के लिए इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, और इतना भी ज़्यादा मुझे देने की ज़रूरत नहीं है जो स्पेशली उस इंसान के लिए जो डिज़र्व नहीं करता है। सो ये लिमिटेशंस मैंने सीखे। मैंने सेल्फ वर्थ सीखा कि देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट मैंने सीखा कि हाँ भाई देखो कि हाँ हाँ, जितना है उतना ही चीज़ रहना चाहिए। क्योंकि जब तुम ज़्यादा किसी के लिए चीज़ें करने लग जाते हो, और जब सामने वाला देखता है कि अरे इसको तो कैसे भी करके येड़ा बनाया जाएगा, इसको कैसे भी करके हम अपने जाल में ये करेंगे, तो ये तो इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो वो तुम्हें ग्रांटेड लेने लगता है। और वही चीज़ तुम्हारे लिए बहुत गलत हो जाती है, क्योंकि तुम वो चीज़ नहीं समझ पाते। तुम तो एक नॉर्मल से साफ इंसान, बच्चे जैसे तुम चीज़ें करते हो, बट सामने वाले का इंटेंशन गलत होता है, और वो सिर्फ लेता जाता है, और तुम कुछ कर नहीं पाते। फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सोचते भी हो अरे उसने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया, बट फिर भी तुम खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते, क्योंकि तुम खुद के लिए ही कुछ चीज़ें नहीं कर रहे हो। फिर तुम उसमें थिंकिंग में चले जाते हो, ओवर थिंकिंग, ये वो। फिर कभी गुस्सा तुम्हें आ गया, तो फिर गुस्से में तुमने कुछ बोल दिया किसी को कि अरे ऐसा थोड़ी है, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वो कर दिया। तुमने ही अपनी लिमिटेशंस क्रॉस कर दी ना, तुमने ही अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी, तुमने बाउंड्रीज रखा ही नहीं। तो तुम कैसे तुम दूसरों को क्यों ब्लेम कर रहे हो। तुमको पता होना चाहिए था कि
कौन इंसान तुम्हारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है, तो उसको उतना ही चीज़ देना चाहिए तुम्हें, ना कि इतना ज़्यादा दे दो कि बाद में वो जाके तुम्हें हर्ट करता फिरे, है ना। तो हमें ये चीज़ सेल्फ लव से भी समझी, मुझे तो स्पेशली समझी कि नो, मतलब मैं अभी समझ जाती हूँ कि नो रश्मि, ही इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट और शी इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकती तू, तुझे अभी यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा, बिकॉज अगर तूने कर लिया तो तू फिर से खाली हो जाएगी। अगर उस इंसान की ज़िंदगी में तेरी इंपॉर्टेंस रहेगी तो वो ज़रूर आएगा या ज़रूर आएगी तेरी लाइफ में, ठीक है। और तुझे अपनी प्रायोरिटी पहले देखनी चाहिए। नाउ आई सी माई सेल्फ एज अ कि मेरी प्रायोरिटी पहले आएगी, बाकी बाद में सब कुछ, ठीक है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो चीज़ें पहले करूँगी। मुझे अगर किधर बाहर जाने का मन कर रहा है तो मैं वहाँ पे चली जाऊँगी। और ये सेल्फ लव जो डिस्कवर कैसे करते हैं हम, जो जिन्हें पता नहीं है, जो बस दूसरों के लिए करने में लग जाते हैं ज़िंदगी भर और ख़ुद के बारे में सोचते नहीं हैं, ये आप अपने एक्सपीरियंस के साथ ही सीखते हो। और इसको डेवलप कैसे करना है, दैट आई कैन से यू, हाँ इसको डेवलप आप कर सकते हो। मैंने कैसे डेवलप किया, मैंने सबसे खुद को डिसअपियर कर दिया, सबसे एकांत में जाके खुद के लिए पहले सोचा कि व्हाट आई वांट टू डू, व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, व्हाट आई वांट टू डिस्कवर इन माय लाइफ, ठीक है। और मैंने जब ये सारी चीज़ें करी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, भारी चीज़ों को कट ऑफ कर दिया, जैसे ओवर फ्रेंडली चीज़ें, जैसे फ्रेंड्स के साथ एकदम कहीं पे भी किधर भी कभी भी चले जाना, ठीक है। दूसरों के मतलब खुद को पहले प्रायोरिटी पे रखा, और जहाँ पे चीज़ें मेरी पहले आती थी और वहाँ पे किसी की चीज़ आ गई बाहर की लोगों की चीज़ें, तो उसको मैंने कट ऑफ कर दिया कि नहीं भाई यहाँ पे नहीं जाऊँगी, क्योंकि इस दिन पे मेरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मुझे वो चीज़ करनी है, तो तुम्हें ना भी बोलना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने करी। उसके बाद मैंने खुद के लिए बहुत सारी चीज़ें करी। मुझे अच्छा लगता है बुक रीड करना, मुझे बहुत सारे बुक खरीदने हैं तो मैंने वो सारी चीज़ें करी। अगर मुझे किधर घूमने जाना है, किसी प्लेस पे जाना है, तो मैंने वो सारी चीज़ें पहली प्रायोरिटी पे रखी कि मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये शॉपिंग करनी है, ठीक है। तो मुझे अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो मैंने वो उस चीज़ पे फोकस किया कि नहीं बाबा मेरा इस टाइम पे पढ़ाई रहता है, मैंने ये कोर्स लिया है तो इस टाइम पे मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर इस टाइम पे कोई और चीज़ में मुझे जाना पड़ रहा है और वो किसी दोस्त का है मेरे, तो मैं बोलूँगी नहीं बाबा ये चीज़ मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे है तो मैं नहीं जा सकती। तो ऐसे मैंने थोड़ा कट ऑफ कर लिया, मैंने उनको भी भूला। अगर वो लोग तुम्हारे सच्चे दोस्त रहेंगे तो वो लोग समझेंगे कि नहीं यार अब ये थोड़ा सा अपने लाइफ में बिज़ी है तो इसको डिस्टर्ब करना नहीं बनता, रैदर देन। और ऐसा नहीं कि मतलब कि मैंने कट ऑफ ही कर लिया सबसे, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाला यार। अभी जब तुमने ज़िंदगी भर सिर्फ सबको दिया ही है तो थोड़ा खुद को पाने के लिए तुम्हें वक्त तो लगेगा ना। तो इट एग्जैक्टली मतलब एकदम सिंपल सी बात हो गई है, तुम्हें वक्त तो लगेगा खुद को पाने के लिए, तो तुम्हें थोड़ा खुद के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। तो मैंने सारा वक्त खुद के लिए निकाला और मैंने वो हर एक चीज़ करी जो मुझे अच्छी लगती है, जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मुझे ग्रो करने के लिए हेल्प करेगी। जैसे कोई कोर्स हो गया, कोई आर्ट फॉर्म हो गया, कुछ सीखना हो गया, किधर जाना हो गया, कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोई चीज़, या अपना जो काम है उसमें 100% फाइनेंशियली कोई चीज़ जिसमें मुझे 100% मेरा देना है और उतना फाइनेंसेस मुझे कमाना है, तो उसके लिए जितना भी वक्त लगा तो मैंने सब कुछ उस चीज़ में दे दिया ताकि मैं खुद को जान पाऊँ, खुद से प्यार कर पाऊँ और खुद के लिए सारी चीज़ें कर पाऊँ, ठीक है। जो एनर्जी, जो सारी चीज़ें मैंने दूसरों के ऊपर डाल दी थी उसको फिर से पुल बैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए, तो इसलिए मैंने कट ऑफ किया। ऐसा नहीं कि मतलब रिश्ता ही तोड़ दिया या समथिंग। अगर वो लोग सही अच्छे दोस्त रहेंगे तो वो लोग ज़रूर समझेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर वो लोग तुम्हें जज करते रहेंगे, तुम्हें ब्लेम करते रहेंगे। तो और ऐसा नहीं कि अगर उनका कोई इम्पोर्टेंट कोई फंक्शन है तो नहीं जाना, जितना जम सकता है, जितना हो सकता है उतना उस चीज़ में मैं गई, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मेरी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा थी खुद के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आई वॉज, क्योंकि ऐसे लोगों का क्या होता है ना कि जिन्होंने कभी खुद के ऊपर इतना ज़्यादा प्यार नहीं किया तो मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने लगता है, तो उन्हें गेट बैक करने के लिए वो उतना टाइम देना पड़ता है और उतना मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो अगर तुम मेंटली चीज़ों से गुजर रहे हो तो तुम्हें उतना टाइम खुद को देना पड़ेगा, तुम्हें वो चीज़ अपने दोस्तों को भी समझानी पड़ेगी, देख नहीं आई एम नॉट रियली वेल, ठीक है, तो हर चीज़ में मुझे बुलाओ मत, ठीक है, क्योंकि मैं अभी खुद के ऊपर चीज़ें काम कर रही हूँ। तुम लोग ये चीज़ नहीं समझते हो, इट्स ओके, बट
देखो अगर वो दोस्त रहेगा तो वो समझेगा, नहीं रहेगा तो वो नहीं समझेगा, एज सिंपल एज दैट। तो ऐसे चीज़ों को एक्सप्लेन करके, ऐसे चीज़ों को बता के, और एक्सप्लेन क्या मतलब बता के, हाँ कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें, अभी थोड़ा मेरी लाइफ बिजी चल रही है, मैं खुद को जान रही हूँ, मैं खुद के लिए कुछ कर रही हूँ, तो व्हाट्स हार्म इन दैट, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को करके तुम खुद के लिए वो जगह बनाओ अपने लाइफ में, और इस सेल्फ़ लव जैसे ब्यूटीफुल चीज़ को डिस्कवर करो जो तुमने शायद अपने लाइफ में पहले खुद को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी। मतलब तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने, मैं तो ये बोलूँगी कि भाई रोज़ सुबह उठो और नहाओ धो, स्किन केयर करो और एकदम मस्त सा रेडी हो जाओ। मेकअप आता है, मेकअप करो, रोज़ सुबह रेडी हो जाओ, कहीं जाना नहीं हो तो भी। मतलब उससे आपका जो सेल्फ़ लव जो एकदम और बिल्ड हो जाता है ना, वो एक अलग लेवल का हो जाता है यार, अलग लेवल का हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा तुमको मोटिवेशन आ जाता है और इतना ज़्यादा तुम खुद से ही प्यार करने लग जाते हो। मतलब मैं ना ऐसे इंसान है कि मैं मिरर में देख के ऐसे हाँ ही ऐसे सब करूँ, ठीक है। मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ, मैं पहले बहुत टॉम बॉयज थी तो मैं कैसे भी रहती थी, बट सेल्फ़ लव के बाद ना मतलब मैं मिरर में देख के ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे क्यूट सा अफर्मेशन बोल लेती हूँ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करती हूँ, और मैं ऐसे खुद को बोलती रहती हूँ कि वाओ रश्मि यार, तू कितनी सुंदर है, तू कितनी अच्छी है, कितनी क्या है। मतलब ऐसे खुद को अप्रिशिएट करना, ऐसे खुद को बोलना, इससे सेल्फ़ लव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना, और खुद के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील मतलब करती थी मैं। तो मुझे ऐसा देख के पता ऐसा अच्छा लगता था कि वाओ रश्मि, तूने ज़िंदगी में कितना सब कुछ किया, तूने कितना कुछ किया है। और ऐसा बोल के मैं अपना कॉन्फिडेंस, अपने लिए इतना ज़्यादा प्यार फील करने लग गई ना, मुझे ऐसा लगा कि वाओ, मतलब ये चीज़ अगर मैंने पहले करी रहती तो इतना ज़्यादा मेंटली मैं हर्ट भी नहीं होती, और इतना ज़्यादा किसी के लिए किया भी नहीं रहता जिसको उतना कदर भी नहीं है। सो ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ ही पता चलती है। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आपका वेल विशर रहेगा तो वो भी आपको बता देंगे, अगर नहीं रहेगा तो हमारे जैसे रहेंगे तो बहुत टाइम के बाद आपको समझ में आता है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और इसे और डेवलप करना चाहिए। बिकॉज़ देखो कोई नहीं आएगा आपको आपकी एक्चुअल राह दिखाने के लिए, आपके गोल तक पहुंचाने के लिए, आप ही हो जो आपको आगे लेके जाओगे। तो अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ चीज़ें आपको अचीव करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है जो आपको और अच्छा बनाती, यही हेल्प करती है। तो इसे ही डेवलप करो यार। मतलब मत सोचो कि कोई तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा रहेगा तो ही चीज़ें होंगी। जस्ट कट ऑफ एवरीथिंग। जब मैंने सारी चीज़ें कट ऑफ कर दी और खुद को एकांत में रख दिया ना, तब मुझे समझ आया कि व्हाट इज़ माय रियल मतलब पर्सनैलिटी, मेरा एक रियल सेल्फ़ क्या है, और मैं क्या डिज़र्व करती हूँ, और मुझे कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आई। तो आप लोगों को भी ये चीज़ें डेफ़िनेटली ट्राई करनी चाहिए। एंड सेल्फ़ लव कैसे इम्प्रूव और किया जाए ना, उसके लिए मैं और चीज़ मतलब उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगी। बट ये जो वीडियो है ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस का था, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैंने बोल दी और बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी। एंड ये सेल्फ़ लव जो आप महसूस करोगे ये सिर्फ आप तक नहीं रहेगा, आप खुद के अंदर इतना ज़्यादा अनकंडीशनल लव फील करोगे ना, दूसरों के लिए भी आपको विश्वास नहीं होगा कि ओ माय गॉड, मतलब एक इंसान के अंदर इतना ज़्यादा प्यार भी हो सकता है जो मतलब आपको आगे ही लेके जाएगा, और वो आपको सिर्फ ग्रो कराएगा, और आपको ऐसा फील होएगा कि बहुत प्यार है आपके अंदर। और जब सबको सामने से भी वही चीज़ मिले तो वो तो चीज़ आप देख के फिर ये हो जाएगा, जिस चीज़ के लिए मैं इतना भाग रही थी पीछे पीछे लोगों की, वही चीज़ बिना कुछ करे सिर्फ खुद के ऊपर काम किया, सिर्फ खुद के ऊपर खुद को प्यार किया, वही चीज़ करके वो चीज़ वापस इतना ज़्यादा अमाउंट में आ रही है, तो आप वो देख के शॉक हो जाओगे डेफिनेटली। सो सेल्फ़ लव ये चीज़ें बहुत सिखाता है और बहुत ग्रो करता है आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने बोल दी, बहुत ज़्यादा बक कर ली। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वन में। टिल देन बाय। एंड आज मैं बोलूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार। मतलब मैंने बहुत मेहनत करके बहुत सारी वीडियोस बनाई, और मैं कभी बोलती नहीं अपनी वीडियोस में कि लाइक कर दो या शेयर कर दो, बट आज मैं बोलूँगी कि क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, और ये मैंने खुद की मेहनत से ये चीज़ें अर्न करी है, आई मीन सेल्फ़ लव करना, तो ये टॉपिक थोड़ा सा स्पेशल है मेरे लिए। तो इसलिए बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोग देखें, एंड इसका जो दूसरा पार्ट है कि हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ़ लव, वो चीज़ भी मैं लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वन में। चल देन बाय बाय बाय, टेक केयर।